आज क्रिसमस से ठीक एक महीना पहले भाई टाटा ने अपनी नई सिएरा को प्रॉपरली लॉन्च कर दिया है। बुकिंग्स भी भाई इसकी स्टार्ट हो जाएंगी, बताऊंगा इस वीडियो में आपको। लेकिन सबसे पहले मैं पीछे जाता हूं भाई। यहाँ क्यों जाता हूं? प्राइस तो आपको इसका बता ही दूंगा भाई। प्राइस आप कहोगे विक्रम भाई क्या प्राइस आया है, और उसके बाद पहले इसका बोनट खोल लूँ भाई, क्योंकि टाटा ने हमारे को फाइनली बोनट खोलने का भाई साहब ऐसा मौका दिया है। तीन इंजन दिए हैं भाई गाड़ी के अंदर। और आपने देखा होगा मैंने अभी बोनट खोला तो 2 बार मैंने लीवर को पुल किया था। उसके बाद यहाँ पे डंडी नहीं भाई, सीधा यूरोपियन स्टाइल में, पर हाइड्रोलिक नहीं मिलेगा भाई। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा है? बाकी भाई टाटा इसके अंदर आपको 3 इंजन ऑप्शन देता है। तीनों 1500 सीसी के हैं, सारे 1.5 लीटर। तीनों के तीनों 4 सिलेंडर। जी हाँ, 3 सिलेंडर नहीं मिलेगा, 4 सिलेंडर ही मिलेगा। नेचुरल एस्पिरेटेड मिलेगा, टर्बो मिलेगा, और तीसरा भाई आपको मिलेगा इसका टर्बो डीजल इंजन। और पेट्रोल वाला भी भाई TGDI बनाया टाटा ने, ऐसा वैसा मतलब टर्बो नहीं बनाया। अब पावर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो जो 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड है वो आपको देगा 106 bhp, और टॉर्क आएगा उसमें 145 न्यूटन मीटर का। उसके बाद बात करें इसके टर्बो पेट्रोल इंजन की, तो उसमें भैया आपको पावर मिलती है 160 bhp की और 255 Nm का टॉर्क। और फिर आता है तीसरा डीजल इंजन। तो डीजल इंजन भाई आपको यहाँ पे 116 bhp देगा और टॉर्क मिलेगा 260 Nm का। अगर आप लेते हो उसके अंदर ऑटोमेटिक, और हाँ एक चीज़ और बताऊं भाई, ऑटोमेटिक में आपको ऐसा वैसा ऑटोमेटिक नहीं मिल रहा है। इसमें आपको DCA और टॉर्क कन्वर्टर दोनों मिल रहे हैं। हालांकि जो DCA रहने वाला है वो आपका नेचुरल एस्पिरेटेड में रहेगा, और जो आपका टॉर्क कन्वर्टर है जो लिया गया है एशियन से, और जापानीज़ कंपनी भाई आपको पता होगा, टोयोटा भी इसको यूज़ करता है, महिंद्रा भी यूज़ करता है अपनी गाड़ियों में, तो टाटा भी भाई वही ट्रांसमिशन यूज़ कर रहा है। बहुत ही रिलायबल भाई साहब ट्रांसमिशन है। तो उसी ट्रांसमिशन में जब आप डीजल में जाओगे, जब डीजल ऑटोमेटिक होगा, तो वहाँ पे जो आपका टॉर्क है वो 280 Nm का हो जाएगा। बाकी अब आपको मैं इंजन दिखा देता हूँ भाई। ये रहा, ये टर्बो DGDI है, हाइप्रोन इसका नाम दिया है टाटा ने। ये रहा कूलेंट, ये रही बैटरी। ये देखो 2 लैच दिए हैं, एक लैच यहाँ पे है, एक लैच यहाँ पे है बोनट की। ये रहा इसका एयर फिल्टर, पीछे ABS। और इस गाड़ी के अंदर भाई आपको बेस वेरिएंट से ऐसे ऐसे फीचर्स मिल रहे हैं भाई। और एक बात बताता हूँ आपको, इस सेगमेंट में अब तक यूं लगा लो आपके बहुत ही ज़्यादा मतलब तहलका मचाने वाली गाड़ी आ गई है ये भाई। टाटा की जो सिएरा है उसका तो भाई एक मज़ा ही अलग है, लेकिन इन्वॉल्व की जो नई सुपरमैन सीरीज़ है उसके जोकर का भी मज़ा बिल्कुल ही अलग है। ये आपकी गाड़ी के अंदर आ जाएगा ना, तो भाई साहब आपकी गाड़ी की जो गंदी स्मेल है, फॉल स्मेल जो होती है, उसको उठा के बाहर कर देगा। उस गंदी स्मेल के लिए भाई आपका जो है जोकर है ना, पूरा विलेन वाला काम करता है। पूरी रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस है भाई। जितनी भी इनकी सुपर सीरीज की फ्रेग्रेंस है ना भाई, इतनी अल्टीमेट, इतनी ज़बरदस्त है। मैं तो सबको ही बोलता हूँ भाई, सुपरमैन सीरीज का कोई सा भी आप ले लो, इनका सारे ही ज़बरदस्त हैं। आपकी गाड़ी के अंदर जो गंदी फ्रेग्रेंस है ना वो आने ही नहीं देंगे। अब भाई गंदी फ्रेग्रेंस कहीं से भी आ सकती है। कई बार आपका जो रिसर्कुलेशन मोड होता है वो ऑफ हो जाता है, बाहर से हवा AC गंदी खींच लेता है, या कोई गाड़ी के अंदर समझ सकते हो ना भाई पुशुम कर देता है। तो ये भाई उस स्मेल से भाई आपको बचाएगा, आपकी गाड़ी के अंदर हमेशा खुशनुमा माहौल रखेगा, आपको तरोताज़ा रखेगा। तो देर किस बात की, फटाफट जाओ इन्वॉल्व एसेंसीज की ऑफिशियल वेबसाइट पे और अपनी गाड़ी के लिए भाई जोकर को ऑर्डर करो। लिंक और कूपन कोड दोनों ही मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। उसके साथ साथ आपको स्क्रीन पे भी QR कोड दिख रहा होगा, उसको डायरेक्ट स्कैन करके आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हो। बाकी मैं अब आपको आगे गाड़ी के बारे में बताता हूँ, आप इनकी वेबसाइट पर चेकआउट करो। उसके साथ साथ और भी बहुत सारी एक्सेसरीज आपको वहाँ पे मिलेंगी। तो ये तो बात होगी भाई गाड़ी के इंजन के बारे में। 3 इंजन टाटा आप उधर, और एक चीज़ और भाई, टाटा इसके अंदर आपको ऑल व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन देगा, और शायद फ्यूचर में आपको ये गाड़ी हाइब्रिड के अंदर भी देखने को मिल सकती है। लेकिन 4x4 का यानी ऑल व्हील ड्राइव इसके अंदर टाटा ज़रूर देगा। टाटा ने कहा है कि फोर्थ कमिंग आ रही है। अब वो EV अवतार में आएगी या वो आइस इंजन के अंदर आएगी। आइस यार, IC इंजन, ठीक है। कई भाई कहते हैं विक्रम भाई आप आइस बोल देते हो, IC इंजन भाई, ठीक है, इंटरनल कंबशन इंजन। अब बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट लुक्स की। कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि जो आपको बिल्कुल बेस वेरिएंट से मिलने वाली हैं भाई। इस गाड़ी के अंदर भाई अब तक की सेगमेंट की सबसे छोटी भाई साहब आपको LED मिल रही है, और ये LED सेटअप आपको बाई LED बेस वेरिएंट से मिलेगा। DRL आपको यहाँ मिलने वाले हैं ट्विन फंक्शन वाले। नीचे आपको इसके फॉग लैंप मिलने वाले हैं। बहुत ही प्यारा स्लीक डिज़ाइन रखा गया है। टाटा सिएरा की बुच्ची लुक थी उसको मेंटेन किया गया है नए अवतार के अंदर। यहाँ पे आप देख रहे होगे सिएरा की बैजिंग दी गई है,
मतलब सियरा मोस्टली आप गाड़ी में देख रहे हो बैजिंग यहाँ ऊपर लगा देते हैं, वो यार नहीं अच्छी लगती। ये इस तरीके से डाल दी अंदर आई यहाँ पे कि देखो जच भी रही है, दिख भी रही है, और ग्रिल का पार्ट भी हो गई है। बीच में आपको यहाँ टाटा का लोगो मिलेगा, नीचे आपको फ्रंट कैमरा मिलने वाला है, यहाँ नीचे आपको इसके एडास लेवल 2 प्लस का रडार मिलेगा। इस गाड़ी के अंदर आपको इसके बेस वेरिएंट से ESP के 20 प्लस फीचर्स मिलने वाले हैं। एडास के तो भाई साहब बहुत ज़्यादा फीचर है, 22 फीचर एडास के, हालांकि जो एडास वाला वेरिएंट है वो उसी में। और वेरिएंट की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर भाई आपको टोटल 7 वेरिएंट मिलेंगे। स्मार्ट प्लस, प्योर, प्योर प्लस, फिर आपका अकॉम्प्लिश प्लस टॉप पे जाएगा, एडवेंचर प्लस, अकॉम्प्लिश एंड अकॉम्प्लिश प्लस। टोटल 7 वेरिएंट आपके इसके अंदर रहने वाले हैं। और इसका जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है वो आपको इसके जस्ट बेस से ऊपर वाला जो वेरिएंट है प्योर वेरिएंट, उसी से आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन के अंदर चाहते हो कि भाई मेरे को टॉप मॉडल के अंदर ऑटोमेटिक है, तो वो आपको नहीं मिलेगा, वो खाली अकॉम्प्लिश तक ही मिलने वाला है। आ जाते हैं भाई गाड़ी की साइड प्रोफाइल पे। तो साइड प्रोफाइल पे जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था भाई, टाटा आपको 19 इंच का अलॉय व्हील्स दे रहा है। ये 19 इंच की शुरुआत टाटा ने अपनी हैरियर और सफारी के साथ करी थी, और इसको भाई यहाँ पे इस सेगमेंट में कंटिन्यू किया गया है। इस सेगमेंट में अभी तक 18 इंच मैक्सिमम रहे हैं, लेकिन सियरा के बेस वेरिएंट से आपको 17 इंच मिलेगा। कॉम्पिटिशन में 16 इंच से स्टार्टिंग होती है। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है, नदर क्रेटा की तरफ है भाई। क्रेटा की भाई इससे बिल्कुल सीधी टक्कर है बहुत मायनों में। अब आप कहोगे विक्रम भाई प्राइस का भी तो फ़र्क है, पर अभी प्राइस मैंने तो बताया नहीं है, बताऊंगा प्राइस है भाई इस गाड़ी का 11,49,000 इंट्रोडक्टरी प्राइस ही अभी रखा गया है। 16 तारीख से इसकी बुकिंग स्टार्ट हो जाएंगी और फिर डिलीवरी इसकी जनवरी में दी जाएंगी। और टक्कर की बात करूं, अब आप कहोगे कि जो क्रेटा है वो 10,70,000 से स्टार्ट होती है, ठीक है, ये 11,49,000 से स्टार्ट हो रही है। तो विक्रम भाई तकरीबन आपका यूँ मानो ना 80,000 का फ़र्क है। लेकिन 80,000 में इतना फ़र्क है भाई कि आप कहोगे हाँ भाई ये चीज़ तो बनती है। बेस मॉडल में आपको LED कौन दे रहा है, नहीं आ रही भाई। 17 इंच के आपको अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। व्हील बेस देखो भाई, क्रेटा से ज़्यादा व्हील बेस है इस गाड़ी का, वो 2610 पे है, ये आपकी भाई साहब 2740 पे जाती है mm पे। तो इस गाड़ी के अंदर आपको भरपूर स्पेस मिलने वाला है, लेग रूम की कमी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी आपको इस गाड़ी में। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो वो भी भाई इस गाड़ी का 205 mm है। सेफ्टी की बात करें तो भाई टाटा ने ऐसा सीन किया है भाई, गाड़ी को चला के भिड़ाते हैं। टाटा ने यहाँ आमने सामने अपनी 2 गाड़ियों को भिड़ा है। क्लिप लगाता हूँ अभी यहाँ पे, उसको देखो और फिर देखो टाटा ने क्या कमाल किया है। For years, safety was measured in one way: a car against a wall, a car against a stationary object. But now, to make safety truly legendary, we had to test the Sierra against something just as legendary. 4, 3, 2, 1. That's how we changed the game on safety again. One crash, one legend, one truth. Most crash fatalities occur between moving vehicles. So we designed this test as a true car-to-car impact to mirror real-world conditions. When impact meets its match, what remains is pure engineering truth. When two legends collide, you don't witness destruction. It's simply an orchestra of precision. This is how safety evolves, how legends lead, and how millions of journeys stay protected
every single day. Because what starts in this lab changes what happens on every road outside it. That's how a legend raises the bar, not by following norms, but by redefining them. तो देखा भाई, टाटा ने एक नया बेंचमार्क स्टार्ट कर दिया है कि भाई गाड़ी दीवार में देके नहीं मारनी, पिलर में नहीं देके मारनी, आमने सामने गाड़ी भिड़वा दी भाई, और वहाँ से भाई सेफ्टी चेक होगी। तो सेफ्टी भाई 80,000 तो कुछ भी नहीं है। इन 80,000 में आपको ऐसे ऐसे फीचर्स दिखवा दूंगा, गिनवा दूंगा, ठीक है। लाइट हो गई, अलॉयज हो गए, व्हील बेस लंबा मिल गया, चारों डिस्क ब्रेक आपको इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं, तो वो भी एक सेफ्टी है भाई। गाड़ी चलाओगे, भगाओगे, इतना बढ़िया इंजन मिला है आपको ऑप्शन इसके अंदर, तो ब्रेक भी तो तगड़े होने चाहिए ना। ORVM की बात करें तो ये भाई आपकी हैरियर, सफारी, नेक्सॉन उसी फैमिली से आते हैं, कर फैमिली से। यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिलता है, यहाँ पे आपको साइड कैमरा देखने को मिलेगा। ये प्लस डोर हैंडल्स जो हैं ये हम कर में भी देख चुके हैं, काफ़ी बढ़िया है भाई, सही है। यहाँ से दबाओ, ऐसे दरवाज़ा ओपन हो जाता है। और टाटा की गाड़ियों में 2 थर्ड नहीं आएगा तो भाई फिर वो किसकी गाड़ियों में आएगा। एक टाइम पे भाई ये जो स्कोडा वगैरह है ना, उनके अंदर देखने को मिलता था, लेकिन अब ये देखो टाटा की सेफ्टी भाई साहब, मतलब एक ना टाटा एन कैप भी होना चाहिए, क्या नहीं। चलो ये तो हो गया साइड प्रोफाइल। बाकी भाई इस लुक को तो हम क्या ही कहें भाई, मतलब पुराने ओल्ड डिज़ाइन और भाई उसको नए तरीके से कैसे बनाया जाता है, ये टाटा के इंजीनियर से सीखो भाई। मतलब बी पिलर को यहाँ से पूरा बॉडी में ले लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये भाई पियानो ब्लैक कलर नहीं है, ये हैरियर सफारी में जो कलर आता है ब्लैक, वही किया गया है मेटालिक में, इसको प्रॉपर पेंट किया गया है पूरा इसके साथ कनेक्टेड रख के। क्या ही लुक बनाई है भाई, ज़बरदस्त लगे। अगर ये यहाँ पे लाइट ना दिखे ना भाई इसके अंदर थोड़ी सी, तो डोर तो बिल्कुल मर्जी हो जाएगा, ये ऐसे लगेगी जैसे 2 डोर कार है भाई ये। अब दिखाता हूँ भाई आपको गाड़ी का रियर। सबसे पहले तो आप ये देखो भाई, कनेक्टिंग टेल लाइट इतने बढ़िया तरीके से शायद ही मैंने भाई टाटा की किसी गाड़ी में देखा। मैं किसी और कंपटीशन की बात ही नहीं करता, हम टाटा से ही बात करेंगे। टाटा से कंपटीशन, मतलब अपने प्रोडक्ट्स को देख के उनमें तरक्की करना, उनमें इम्प्रूवमेंट करना टाटा बखूबी जान रहा है भाई। वाइपर अंदर छुपा दिया भाई, ठीक है। यहाँ लगाते तो इसकी लुक को भाई वो ख़राब करता, तो इस करके भाई टाटा ने अंदर छुपा दिया, ना डस्ट मिट्टी कुछ नहीं जाएगी, वाइपर भी आपका ख़राब नहीं होगा। डिफॉगर आपको यहाँ मिलता है, टाटा का लोगो, पीछे सिएरा की बैजिंग, कैमरा आपका यहाँ नीचे चला गया है। अब यहाँ से भाई हम दबाएंगे एक बटन और खुल जा सिम, हल्का सा 1 सेकंड का थोड़ा सा टाइम लेता है। उसके बाद भाई ये पूरा अपना 90 डिग्री पे ओपन हो जाएगा। अब कुछ लोगों को ये लगेगा कि यार ये इतना नीचे है, ये सर पे टच होगा, थोड़ा सा मानता हूँ टाटा इसको ऊपर तक कर सकता था, एक ऑप्शन देना चाहिए, लेकिन जिस तरीके का डिज़ाइन है, अब देखो जो गैस स्ट्रट है ये भी भाई, मतलब जो इसके इलेक्ट्रिकली शॉकर्स हैं ये भी बंद होंगे, तो भाई इनको भी तो जगह चाहिए ना, तो उस चीज़ के हिसाब से ठीक है यार। और वैसे भी जब बंदा गाड़ी के अंदर भाई सामान रखता है तो इस तरीके से रखता है, वो थोड़ा सा थोड़ा सा होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। बूट स्पेस की बात करें भाई, इतना बूट स्पेस कौन देता है, टाटा कौन देता है इतना स्पेस। 622 लीटर का भाई इसके अंदर आपको बूट स्पेस मिलता है। 60-40 स्प्लिट है। ये रही इसकी पार्सल ट्रे, ठीक है, ये आपको साथ में मिलती है। ये आप चाहें तो यहाँ जैसे लगा रखी है, मतलब जब आपका ज़्यादा लगेज होगा तो उतार के इसको आप यहाँ पीछे फंसा दो। सीटें जो हैं इसकी 2 मोड पे रहने वाली हैं, एक आपका ये मेन हो गया, एक आपका एक्स्ट्रा अगर आपको रिक्लाइन करना है। हेडरेस्ट वगैरह मैं जब अंदर चलूँगा गाड़ी में आपको तब दिखाऊंगा। यहाँ पे टूल किट इसकी, जैक वगैरह आपका यहाँ आएगा। स्पेयर व्हील की बात करें, स्पेयर व्हील भाई आपको इसका गाड़ी का नीचे देखने को मिलेगा। ये बहुत अच्छा है भाई कि स्पेयर व्हील टाटा दे रहा है। बहुत कंपनियां तो भाई अब नज़रअंद कर रही हैं, हमारी हाईराइडर में भी नहीं दिया, खैर उसके अंदर हमने स्पेस सेवर डाला फिर अपने एंड से। उसके अलावा एक चीज़ और बहुत अच्छी है टाटा ने यहाँ पे, कि जब आप अपनी गाड़ी का बूट ओपन करेंगे तो लाइट उस पर है ना भाई, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देख रहे हो एक लाइट मिलेगी, यहाँ पे इधर भी मिलेगी और यहाँ पे दोनों साइड मिलेगी, तो पीछे से आने वाले वाहन को भाई पता लग जाएगा। ये देखो इसमें इंडिकेटर भी है, किसी ने अंदर से बूट बंद कर दिया भाई इसका। तो इस गाड़ी में भाई, तो जब डिग्गी बंद होगी तो ऊपर लाइट आ गई, डिग्गी खुली है तो वहाँ पे लाइट, सेफ्टी का पूरा ध्यान। तब तो कह रहा हूँ टाटा एनकैप बना दो, टाटा सेफ्टी। अब एक चीज़ टाटा जो अपनी हर गाड़ी में कर रहा है, यहाँ पे भाई अपनी गाड़ी का नाम देता है। हैरियर में भी दिया, सफारी में भी दिया और सिएरा यहाँ पे दिया है। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर, गाड़ी को खोलते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और बहुत अच्छी है, देखो यहाँ तो आपको प्लश लेदर मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे भाई आपको ये दिखाता हूँ एक चीज़ है, देखो पूरा माउस के जैसे, ये देखो ORVM बंद हो गया,
ऐसे था ना, यूँ टैप करते, जैसे मेरा ये हाथ यहाँ पे होगा तो मैं इसको दबाऊंगा ऐसे तो ORVM ओपन हो जाएगा। इसको टैप करूंगा तो ये विंडो लॉक वाला है। चारों पावर विंडो के स्विच आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ORVM की एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे देखने, जिस तरफ करेंगे वहीं का ऑरेंज हो जाता है, ठीक है। फिर आप अपना एडजस्टमेंट कर लो भाई। काफ़ी लोग भाई इसको हिला रहे थे, तो भाई ये देखो ना, यहाँ तक माउंट है। अब इतना आगे फ्री होगा तो प्लास्टिक पार्ट है भाई, थोड़ा बहुत तो मूवेबिलिटी उसके अंदर होगी ना भाई, तो वो चीज़ है। बाकी यहाँ आपको बॉटल होल्डर मिलेंगे, अम्ब्रेला होल्डर मिलेगा, ठीक है। और ये जो है ये आपको हार्ड प्लास्टिक में मिलेगा यहाँ पे, लेकिन ये टेक्सचर्ड में किया गया है, मतलब प्लेन हार्ड प्लास्टिक नहीं है, टेक्सचर्ड है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब ये टेक्सचर अलग है, ये अलग है, यहाँ लाइंस दी हैं, यहाँ प्लेन है, और आपको यहाँ पे लाइट भी मिलती है कि जब आप रात के अंधेरे में गाड़ी खोलते हैं तो पीछे वाली गाड़ी को दिखेगा। अब आ जाओ गाड़ी के अंदर। अरे रुको यार, रुको रुको, इतनी जल्दी नहीं, रुको, पहले यहाँ से और कुछ बताता हूँ आपको। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड आपको भाई सीट मिलती है, वेंटिलेशन के साथ मिलती है, और सेगमेंट फर्स्ट भाई ये देखो, थाई सपोर्ट एक्सटेंडर आपको इस गाड़ी के अंदर मिलता है। ये यहाँ से किया, ऐसे बंद हो गया, नीचे हल्का सा पुल का लीवर दे रखा है, इसको उठाया, आगे किया, उसको दोबारा उठाया, पीछे कर दिया। कितना बढ़िया भाई लेदर का इस्तेमाल किया गया है। पिछली बार जब मैंने आपको गाड़ी का दिखाया था तो भाई अलग था, क्योंकि उसमें डिस्प्ले नहीं चल रही थी। आज भाई प्रॉपर वर्किंग गाड़ी है। और ये भाई मैं आपको दूसरा वेरिएंट दिखा रहा हूँ। 3 स्क्रीन वाली तो आपने देखी होगी, मैं आपको डुअल स्क्रीन वाली गाड़ी दिखा रहा हूँ भाई, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर डुअल स्क्रीन का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। मुझे 3 स्क्रीन के बजाय भाई ये डुअल स्क्रीन वाला भी ठीक लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको आपका इंफोटेनमेंट आ गया, यहाँ पे आपकी MID आ गई। अरे भाई अभी रुक जाओ, गाना नहीं सुनना मेरे को अभी। हाँ। और IRVM भाई आपको ऑटो डिमिंग यहाँ मिलने वाला है। भाई कितना सुधार कर दिया टाटा ने, है टच फील है। ओ हो, एक बार में ही। चलो इसको तो आवाज़ कम कर दें, यहाँ से हम इसके, मतलब आप रिस्पॉन्स देख रहे हो, रिस्पॉन्स भी काफ़ी स्पीड से आ रहा है। यहाँ पे आपको AC वेंट मिलेंगे, यहाँ पे आपको भाई सॉफ्ट लेदर दिया गया है। ये जो चीज़ आप देख रहे हो ये भाई इसका साउंड बार है। ये भी भाई आपको सिएरा में पहली बार मिल रहा है। अब तक किसी कंपनी ने नहीं सोचा कि साउंड बार इसके अंदर दिया जाए। वो क्यों है ये देखो आप, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा डॉल्बी एटमॉस। इस गाड़ी के अंदर भाई आपको डॉल्बी एटमॉस मिलता है। JBL के भाई इसके अंदर ढेर सारे मोड्स मिलते हैं, जिस तरीके का आप म्यूज़िक सुनना पसंद करते हो। MID आपको जो टाटा वाली आजकल लेटेस्ट जो आ रही है गाड़ी के अंदर वही मिलेगी। सारे फीचर्स आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। इल्यूमिनेटेड भाई आपको यहाँ टाटा का लोगो मिलेगा। स्टीयरिंग व्हील भाई आपको लैंड रोवर या यूं कहें टाटा की जो नई फैमिली है उसकी याद है। हालांकि इसका साइज थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। प्लस इसमें आपको हेड अप डिस्प्ले भी मिलता है, वो मैं आपको सामने दिखाता हूँ। मेरे यहाँ से दिखेगा, एक मिनट, कौन से एंगल पे दिखेगा, ये देखो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा, आप यहाँ पे देखिए, ये देखो, जूम इन आउट, ये देखो, ये देखो, क्या बात है। इसके अलावा भाई ऑटोमेटिक में आपको पैडल शिफ्टर मिलेंगे, ऑटोमेटिक हेडलाइट, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर, ये सब आपको गाड़ी के अंदर मिलेगा। बेस वेरिएंट से भाई आपको इसके अंदर टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक बोथ भाई आपको स्टीयरिंग मिलने वाला है। इवन भाई आपको इस गाड़ी के अंदर कीलेस एंट्री बेस वेरिएंट से मिलेगी, पुश स्टार्ट भी आपको बेस मॉडल से मिलेगा। ये रही भाई इसकी चाबी, ये चाबी हमने कुछ दिन पहले टाटा कार में भी देखी थी। लॉक, अनलॉक, लाइट एंड बूट ओपनिंग आपको इसके अंदर मिलता है। बहुत ही प्यारी चाबी है यार। चलो उम्मीद करता हूँ बाकी भी जो टाटा की गाड़ियाँ उनमें भी चाबी अब चेंज हो जानी चाहिए। चाबी को हम यहाँ नीचे प्लेस कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे नीचे भाई आपको कप होल्डर्स मिल जाते हैं। उसके अलावा एक टाइप सी यहाँ मिलेगा, एक टाइप सी 65 वोट का मिलेगा। ये आपका सारा टच में रहने वाला है। ये टाटा का एक्सप्रेस कूल वाला फीचर हो गया, तो यहाँ पे आपको इसके AC के कंट्रोल हो गए, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। और ये रहा भाई लैंड रोवर से डिराइव टाटा का भाई साहब गियर लीवर, सीधा दबाओ पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव। ये वाला भी फ्लोटिंग कंसोल रखा है भाई टाटा ने इसके अंदर। यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस भाई दिया गया है। उसके अलावा यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर दे दिया भाई, आप अपना फ़ोन रख के चार्ज कर सकते हो। स्लाइडिंग जो आपका आर्मरेस्ट है, सेंटर आर्मरेस्ट, ये भी आपको बेस मॉडल से मिलेगा। उसके अलावा ये देखो यहाँ पे आपको स्टोरेज में डीप स्टोरेज है, लेकिन चौड़ी ज़्यादा नहीं कहूँगा। आपका वॉलेट, सनग्लासेस, ये सब इसके अंदर आ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको ऑटो होल्ड, टेरेन मोड्स, बूट ओपनिंग और स्पोर्ट मोड का बटन यहाँ मिलेगा। एक चीज़ और है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी भाई आपको इस गाड़ी के अंदर बेस वेरिएंट से ही मिलने वाला है। क्या बात है? टाटा ने तो भाई साहब यूँ कह रहा है कि अगर मैं थोड़ा सा प्राइस आपका ज़्यादा रख रहा हूँ क्रेटा से, तो मैं उसको जस्टिफाई करता हूँ, क्योंकि मैं चीज़ें भी ज़्यादा दे रहा हूँ और वो यूटिलिटी की चीज़ें दे रहा हूँ। ऐसी नहीं है कि मैं ज़बरदस्ती दे रहा हूँ।
वो चीज़ जो आपके काम आएंगी गाड़ी में। पीछे वाली सीट पे जाऊंगा तब आपको दिखाऊंगा कि कितनी बड़ी है इस गाड़ी की पैनोरामिक सनरूफ। 8 तरीके से भाई आप इसके सनशेड को भाई एडजस्ट कर सकते हो। लाइट के साथ आपको यहाँ मिलता है, ठीक है, यहाँ हमने निकाला। और एक्सपेंड आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कई बार होता है धूप ऐसे आती है, तो ये देखो यहाँ से नीचे एक्सटेंड कर दिया मैंने, वहाँ से भी एक्सटेंड कर दिया, तो इसने मुझे पूरी कवरेज दे दी। क्योंकि कई बार क्या होता है सनशेड यहीं तक होता है तो यहाँ से धूप आती है, क्योंकि जब ड्राइवर चलाता है, पीछे करता हूँ, क्योंकि जब ड्राइवर चलाता है ऐसे तो नहीं, यहाँ से तो धूप बच जाती है, पीछे से आती है, तो ये इतना एक्सपेंडेबल है भाई, ये सही चीज़ है। मतलब टाटा के इंजीनियर्स ने जो डिज़ाइन किया है उन सब ने ना भाई पूरा सोचा समझा है, प्रैक्टिकलिटी को समझा है भाई, मेन चीज़ है ये। उसके अलावा इसमें भी सेम आपको वही चीज़ मिलने वाली है। ओके, ड्राइवर सीट मेरी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड है भाई, ठीक है, थोड़ी ऊंची कर नीचे कर लेता हूँ थोड़ी सी, हाँ हाँ बहुत ज़्यादा थी। अच्छा, अब आगे वाली सीट को मैं करता हूँ अपने अकॉर्डिंग सेट, और मैं जाता हूँ पीछे वाली सीट पर अपनी ड्राइविंग पोस्चर में आया था। हाँ सही है, अब आ जाओ पीछे। अब आते हैं भाई गाड़ी की रियर सीट पे। मेरी हाइट भाई 6 फुट है। अब 6 फुट की हाइट के बंदे को देखो भाई, आहा क्या शान से बैठा हूँ। ये हेडरेस्ट किया ऊपर, ठीक है। सनशेड भी भाई आपको बेस मॉडल से मिलेंगे, हा देखा टाटा कमाल है। अब देखो पैनोरामिक सनरूफ का मजा। ये पैनोरामिक सनरूफ भाई और यहाँ तक जाएगा कर्टेन इसका, अब ये यहीं तक रोल रखी है। लाइट आपको देखो कितनी बढ़िया वेरी टच के साथ, हाँ वैसा टच नहीं है, दबाना तो पड़ेगा, ठीक है। ग्रैब हैंडल हो गए, फुल प्राइवेसी। बी पिलर जो ये था भाई, ये देखो इस तरीके से अंदर कर रखा है। यहाँ पे आपकी ट्विटर की प्लेसमेंट आ गई, मतलब ओड इवन आउट कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है, बिल्कुल मज़ेदार लग रहा है भाई, मेरे को तो बहुत बढ़िया लग रही है। अच्छा, सीट की जो डेप्थ है वो भी काफ़ी अच्छी है, जिससे आप देखो मेरी हाइट 6 फीट है और मेरे को थाई सपोर्ट देखो पूरा ज़बरदस्त मिल रहा है। हालांकि मेरी जैसी कद काठी के जो बंदे हैं वो 3 तो नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन 2.5 ज़रूर बैठ जाएंगे भाई। और नॉर्मल हाइट के जो बंदे हैं वो 3 आराम से आ जाएंगे, बैठ सकते हैं आराम से। और ये देखो आर्मरेस्ट कप होल्डर के साथ। एक चीज़ और है भाई जो आपको बेस मॉडल से मिलेगी, इसके भाई रियर एसी वेंट्स भी आपको यहाँ बेस मॉडल से मिलने वाले हैं, और क्या चाहिए है। उसके अलावा भाई सीट बैक पॉकेट्स आपको यहाँ मिलेंगी। बॉस मोड, ये देखो, अरे भाई साहब भेज दो आगे हैं। बॉस मोड आपको गाड़ी के अंदर मिलता है। और क्या ही बताऊँ यार, मतलब हर चीज़ देख के ना इतनी अच्छी लग रही है। हैंडल्स यहाँ थोड़े से सिल्वर, पियानो ब्लैक फिनिश। अच्छा, एक चीज़ और अच्छी है यहाँ पे, जैसे मैंने पहले वाली वीडियो में ही बताई थी, यहाँ पे आप अपना फ़ोन रख सकते हो आराम से, यहाँ पे ना खड़ा हो जाता है फ़ोन। मैं एक बार आपको दोबारा रख के दिखाता हूँ। जैसे मेरा फ़ोन है फोल्ड है, तो मैं इसको ये देखो आराम से रख सकता हूँ यहाँ पे। आईफोन भी आपका आराम से आ जाएगा, जो भी आप फ़ोन रखते हो आराम से, क्योंकि देखो काफ़ी जगह है इसमें, आराम से आ जाएगा भाई, ठीक है। बाकी यहाँ आपका पावर विंडो का स्विच आ गया, डोर लॉक, बोतल होल्डर वगैरह सब कुछ है। पीछे आपको यहाँ 2 टाइप सी के पोर्ट मिलेंगे 65 वोट के। हाँ, लेदर को तो भाई साहब ऐसे टच करने का मज़ा आ रहा है ना। वो सीट कंफर्ट फैब्रिक सारी चीज़ टॉप नॉच लगा रखी है भाई टाटा ने। और सेफ्टी के तो क्या ही कहने हैं भाई, 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड कर दिए हैं। ESP के 20 फीचर्स भी आपको एज स्टैंडर्ड मिल रहे हैं। एडास लेवल 2 में भाई आपको इसके 22 प्लस फीचर्स आपको मिल रहे हैं। इवन जो आपकी गाड़ी पीछे से आएगी वो भी गाड़ी भाई आपके ORV में जो इंडिकेशन देती है ना, लाइट ब्लिंक करती है, वो भी आपको होगा। पीछे भी आपको रडार, आगे भी रडार, इसलिए तो एडास लेवल 2 प्लस इसका नाम रखा गया है, खाली एडास लेवल 2 नहीं है। तो भाई मुझे तो टाटा की सियरा भाई बहुत पसंद आई। हालांकि टाटा ने अभी इसका इंट्रोडक्टरी प्राइस है सिर्फ वही बताया है, पूरे प्राइसेस अभी इसके आने बाकी हैं। बहुत जल्द हम इस गाड़ी को चलाएंगे, इसके सारे इंजन्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बताऊंगा, माइलेज क्या देते हैं, चलते कैसा हैं, सस्पेंशन कैसा है, ये सारी चीज़ें जब हम इस गाड़ी को ड्राइव करेंगे, बहुत जल्द करने वाले हैं, तो उसका वीडियो भी आपको बहुत जल्द मिलेगा। तो उसमें इसके मैं सारे इंजन्स के बारे में आपको बता दूंगा, सारी परफॉर्मेंस ओवरऑल गाड़ी की उसमें आपको पता लगी। बाकी जो भाई इंट्रोडक्टरी प्राइस रखा गया है और बेस वेरिएंट के अंदर ये जो फीचर्स वगैरह जो दिए हैं टाटा ने, ये मुझे बहुत ही सही लगे भाई। पूरा अगर हम पूरे सिनेरियो में इसमें अगर हम देखें कि भाई इतने पैसे में ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। हालांकि जो इसका सीधा कंपटीशन, क्योंकि डीजल की आप ये मान लो कि इसकी टक्कर सीधी क्रेटा और सेल्टोस से रहने वाली है, तो क्रेटा गई या टाटा सही खेल गई, ये क्या होगा ये तो भाई जब हम गाड़ी को इसको चला लेंगे वो तो हमें तब पता लगा। बाकी अगर आपको भी भाई टाटा सियरा पसंद आ गई है तो आप जाके टाटा के शोरूम्स में अपनी गाड़ी को बुक करा सकते हो। बाकी जो इस गाड़ी की बुकिंग्स है वो 16 दिसंबर 2025 से भाई स्टार्ट हो जा रही है और 15 जनवरी से टाटा इस गाड़ी की डिलीवरीज को स्टार्ट कर देगा। बाकी आपको ये वाला वेरिएंट बता दूं भाई, ये है भाई इसका अकॉम्प्लिश,
ठीक है, बिल्कुल बढ़िया वैल्यू फॉर मनी। 2 स्क्रीन में अगर आपका काम चलता है तो एकम्प्लिश बहुत बढ़िया वेरिएंट रहने वाला है भाई आपका। चलो आप गाड़ी के बारे में सोचो, मैं मिलूंगा अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द बाय बाय, टेक केयर, आई लिव द लाइफ टू फुलेस्ट, बाय बाय।